एक छोटे से कस्बे में मीरा नाम की औरत अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। मीरा के पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उस समय आरव केवल 5 साल का था। गरीबी का आलम यह था कि उनके पास न तो ढंग का घर था, न ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज। कई कई दिन माँ और बेटा केवल सूखी रोटी या उबले चावल खाकर गुजार लेते। मीरा दिन रात मेहनत करती। वह लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी करती। उसके हाथों की त्वचा कड़ी और खुरदरी हो चुकी थी, मगर वह कभी शिकायत नहीं करती। उसका एक ही सपना था, उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा इंसान बने और गरीबी से बाहर निकले। आरव बचपन से ही समझदार था। वह देखता कि माँ किस तरह दूसरों के घरों में पसीना बहाती है और फिर भी मुस्कुराकर उसके लिए खाना बनाती है। वह मन ही मन ठान चुका था कि वह मेहनत करके माँ के सारे सपने पूरे करेगा। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए आरव हमेशा अव्वल आता। शिक्षक उसकी लगन देखकर उसे किताबें और कॉपियां देते, मगर आर्थिक हालात इतने खराब थे कि कई बार उसे नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता। दोस्त मजाक उड़ाते, मगर वह कभी हार नहीं मानता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी अखबार बांटता, कभी दुकानों पर सामान ढोता। रात को थका हारा घर लौटकर माँ के पास बैठता और कहता, माँ, एक दिन मैं आपको महल में बिठाऊंगा। माँ उसकी बातें सुनकर रो देती, लेकिन दिल में विश्वास भी करने लगी कि उसका बेटा सचमुच कुछ करेगा। समय बीतता गया। आरव ने छात्रवृत्ति पाकर कॉलेज में दाखिला लिया। शहर जाकर उसने पढ़ाई के साथ साथ वेटर का काम किया, किताबों की दुकान पर बैठा और कई बार भूखा भी सोया, लेकिन उसने अपनी माँ का चेहरा याद करके कभी हार नहीं मानी। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी खोजनी शुरू की। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कई जगह रिज्यूमे देने के बावजूद कोई जवाब नहीं आता, मगर वह हिम्मत नहीं हारा। एक दिन उसे एक कंपनी में छोटा सा काम मिला। वह तन मन से मेहनत करता, समय पर पहुंचता और ईमानदारी से काम करता। उसकी लगन देखकर मालिक ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे वह प्रमोशन पाता गया। कुछ ही सालों में वह उसी कंपनी में मैनेजर बन गया। फिर उसने अपने अनुभव से एक छोटी सी कंपनी शुरू की, जिसमें नए युवाओं को नौकरी दी। आरव का कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गया। उसकी कंपनी दिन ब दिन बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में वह करोड़ों का मालिक बन गया। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब आई जब वह गांव लौटा और अपनी माँ के लिए एक बड़ा सुंदर घर बनवाया। मीरा जब नए घर में कदम रखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तूने मेरी सारी तकलीफों का बदला खुशियों से दे दिया। अब मुझे कोई गम नहीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यह सब आपकी मेहनत और दुआओं का फल है। अगर आपने मुझे संघर्ष करना नहीं सिखाया होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि कैसे एक गरीब माँ की परवरिश और बेटे की मेहनत ने उन्हें गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया।